गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि पैरा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, ओम। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है। इसमें आपका चारों में से ऑप्शन में होगा सी, यानी कि ओम। फोर नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि आपका डी नंबर आंसर सही होगा। फाइव नंबर क्वेश्चन, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका आपका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि 6 ओम। विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, तो विभवांतर का एस आई मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभव का मात्रक है। इसका आपका आंसर होगा बी, वोल्ट। 8 नंबर पूछ रहा है कि 100 W या से लेके 220 की विभव के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, इसका होगा आपका बी ऑप्शन 484 ओम, यानी कि 484 ओम। 9 नंबर, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है। दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस पर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, वाट। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिरोधक का एस आई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ओम प्रतिरोधक का एस आई मात्रक होता है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी। 12 नंबर पूछ रहा है कि 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। इसका ऑप्शन आपका होगा बी नंबर, यानी कि 24 जे का हम जूल बोलेंगे, ठीक है। 13 पूछ रहा है आपका सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। दोस्तों, सेल के विद्युत बल का वाहक मात्रक आपका क्या होता है, वी होता है, यानी कि बी नंबर से होगा, वोल्ट होगा। 14 पूछ रहा है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा। दोस्तों, इसका ए होगा 0.1 ए को हम एम्पियर बोलेंगे। 15 का पूछ रहा है कि आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है। सबको पता है दोस्तों, आवेश का एस आई मात्रक कूलम्ब होता है। 16 का पूछ रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इसमें आपका गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आपका डी नंबर आंसर सही होगा। 17 पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका डी होगा, यानी कि ग्रेफाइट। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विभवांतर का मात्रक होता है। इसका आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि वोल्ट। 19 पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। इसका आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि टंगस्टन। दोस्तों, हम लोग जो घर में बिजली का बल्ब लगाते हैं उसी को हम लोग विद्युत बल्ब भी बोलते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका सी होगा, यानी कि 30 ओम। फिर आपका पूछ रहा है 21 नंबर में बोल रहा है कि किसी बल्ब से 220 वी तथा पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों, आपका डी होगा 110 ओम। फिर 22 नंबर, बैटरी से किस प्रकार के से धारा प्राप्त होती है। दोस्तों, बैटरी से हमें डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त धारा होती है, ठीक है। 23 का आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इसका आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि श्रेणी क्रम में। 24 का पूछ रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आपका इसका आंसर सही होगा दोस्तों, आपका इसका आंसर सही हो सी, ए और बी दोनों में। आपका पूछ रहा है 24 नंबर में विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो आप इसका आंसर होगा क्या, बी, यानी कि वोल्ट मीटर। 26 का 1 वोल्ट कहलाता है। दोस्तों, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। इसका बी होगा जूलम प्रति कूल के बराबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट मात्रक है। किलोवाट किसका मात्रक है, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, विद्युत ऊर्जा का। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका ए होगा, नाइक्रोम का। 29 नंबर, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, ये आपका होगा डी नंबर, नर्म लोहे के। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जनित्र। 31 पूछ रहा है आपका 1 HP अश्व शक्ति भी हम इसको बोलते हैं, इंग्लिश इसका HP का हम फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, हॉर्स पावर, बराबर होता है दोस्तों इसका 746 वाट के बराबर होता है। 32 नंबर क्वेश्चन वो है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। इसका सी होगा V इजकल टू बी, जिसका सी ऑप्शन से होगा V इजकल टू IR। 33 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ये होगा आपका ए, यानी कि I
स्क्वायर आर। 34 है स्थित विद्युत में आवेश है, इसका आपका होगा ए नंबर, विरामावस्था में रहते हैं। 35 धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश किस अवस्था में रहते हैं, आपका बी ऑप्शन सही होगा, गति की अवस्था में। 36 है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपको पता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 37 है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, इसका आपका ऑप्शन होगा ए यूनिट। 38 जूल का मान होता है। दोस्तों जूल का मान कितना होता है, इसका आपका बी होगा 0.24 कैलोरी। 39 शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, इसका बी होगा ऑप्शन सही, यानी कि जस्ता। 40 पूछ रहा है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा, कार्बन का। 41 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। दोस्तों तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, बी आपका ऑप्शन सही होगा, आर इजकल टू वी बाई आई, आर इजकल टू वी बाई आई। 42 नंबर है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। दोस्तों ये सी नंबर आपका होगा, तांबे और टीन दोनों से मिलकर बिजली का तार बना होता है। 43 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इसका आपका ऑप्शन ए होगा 1.6 इंटू 10⁻19। 44 का पूछ रहा है 1 मीटर ए इजकल टू कितना होता है। दोस्तों आपको पता है कि इसका आंसर आपका होगा ए, यानी कि 10⁻³ फिर पूछ रहा है कि 45 एक ए इस कितना होता है। दोस्तों इसका आपका ऑप्शन होगा डी, यानी 10⁻⁻6 ए। 46 का पूछ रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश होता है, इसका आपका बी होगा, विद्युत दाब में अंतर होता है। 47 पूछ रहा है कि अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी होगा, भी इंटू क्यू। 48 पूछ रहा है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, ये आपका होगा धन ध्रुव। 49 पूछ रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, इसका ऑप्शन आपका सही होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी अस्थायी विद्युत चालक द्वारा समय एक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होती है, यदि ऊष्मा h है तो क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, h इजकल टू वोल्ट। दोस्तों अगर हमारा आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।